हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानसी। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th के कॉमर्स का फर्स्ट क्लास बीएसटी का, ठीक है, जिसमें पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं और 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमने कॉमर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, ट्रेड का इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें बात हो चुकी है। पहले चैप्टर में आपका एक पोर्शन बचा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो आज हम लोग बिजनेस रिस्क के बारे में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर कॉमर्स में क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक सीखी है, जाना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे रिस्क। तो अगर हम आपसे पूछे कि डू यू नो व्हाट इज रिस्क, आपको पता है व्हाट इज रिस्क क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब भी हम पूछते हैं कि हाँ बेटा ये रिस्क क्या है, वो बोलते हैं रिस्क माने खतरा, है ना। हिंदी नहीं पूछा, इसका मीनिंग पूछा है कि रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब जहां पे अनसर्टेनिटीज हो। अनसर्टेनिटीज किस चीज का? अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है ना कि प्रॉफिट ही होगा। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, साथ साथ आपको लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा है? फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, कुछ डिसाइड नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पे अनसर्टेनिटीज होती है, ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वहां पे रिस्क होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है बिजनेस रिस्क के बारे में। रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, है ना। लॉस, चिंता, टेंशन कि हाँ लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? रिस्क के अंदर। इन बिजनेस रिस्क रिस्क इज अनअवॉइडेबल। हाँ, बिजनेस में रिस्क हमेशा क्या होता है? अनअवॉइडेबल होता है। चाहे कितना हो, छोटा से छोटा बिजनेस हो जाए या एकदम टाटा बिरला जैसा बड़ा बिजनेस हो जाए, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता ही है। अब वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होगा, रिस्क कम या ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क को आप अवॉइड पूरे तरीके से नहीं कर सकते। ओके, बिजनेस एंटरप्राइज यूजुअली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क 2 कैटेगरीज के हम लोग बांटते हैं रिस्क को। पहला है स्पेक्युलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। अब इसका मतलब समझिए, व्हाट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड व्हाट इज प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव का मतलब पहले समझते हैं। स्पेक्युलेशन का क्या मतलब होता है? स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टा। दैट मीन्स कि स्पेक्युलेशन में हाँ हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सोचिए, अगर आपने किसी को गुड्स बेचा, उधार में बेचा, ठीक है, अब वो आपका पैसा लेके भाग भी सकता है ना। हो सकता है ना कि उसने आपको पेमेंट कर दिया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी आपने टाइम बताया हो, या 2 महीने बाद वो भाग गया, हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ हमको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया पैसा मिलने या ना मिलने का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर रखते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा है। स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। गेन, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉस भी हो सकता है। इट मे अराइज ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। जैसे डिमांड चेंज हो गया, अब जैसे एग्जांपल समझिए, पहले के टाइम पे वो कीबोर्ड वाले फोन चलते ना, कीपैड वाले छोटे छोटे फोन आते थे, इतना बड़ा बड़ा जिसमें कीबोर्ड होते थे। अब हम लोग कौन सा फोन यूज करते हैं? अब तो ये स्मार्टफोन यूज किया जाता है। तो रिस्क कहाँ इन्वॉल्व है? रिस्क वो इन्वॉल्व है जो कंपनीज उस तरह की छोटी मोबाइल, मतलब कीपैड वाले फोन्स बनाती थी, सडनली जब कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, डिमांड है, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब क्या गारंटी है कि हाँ यही वाला फोन हमेशा चलेगा? हो ना सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, अब ये भी कुछ अलग डिफरेंट टाइप का आ जाए, तो रिस्क तो बना रहता है कि कंज्यूमर की डिमांड बदल सकती है, टेस्ट बदल सकता है, ठीक है। इस तरह से रिस्क कभी भी फिक्स नहीं होता, मतलब कि आपका बिजनेस कभी भी फिक्स नहीं होता कि हाँ हम प्रॉफिट ही कमाएंगे। हर जगह चेंजेस होने की जो संभावना है वो बनी रहती है, ठीक है। या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बदल गए, आज कम प्राइस में मिल रहा है, कल अचानक से प्राइसेस अगर बदल गए, बढ़ गए, उस केस में क्या होगा? हमारा लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्पेक्युलेशन का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब कि यहाँ पे चांसेस है, ठीक है, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? जहां पे कोई प्रॉफिट के चांसेस नहीं है, यहाँ पे हमको लॉस ही लॉस होना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अच्छा अगर प्रॉफिट क्या आप बोल सकते हो कि या तो लॉस होगा या तो नो लॉस होगा, प्रॉफिट का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल सोचिए, अगर आपके फैक्ट्री में आग लग गई,
ठीक है। अब आग लगने से क्या प्रॉफिट होगा, अब सोचिए जरा, अगर आग लगती है क्या प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि हमको लॉस हो, सब कुछ जल जाए, ठीक है, या हो सकता है नो लॉस हो, मतलब सब कुछ जलने से पहले हम क्या किए, हम लोग खुद को बचा लिया, तो प्रॉफिट तो नहीं ना कमाया, या तो लॉस या तो नो लॉस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर रिस्क के अंदर रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो आग लगेगी तो पूरा खत्म होना है, ठीक है, या तो नो लॉस, हमने बचा लिया, पहले ही कंट्रोल कर लिया तो नो लॉस हो गया, ठीक है। जैसे चांस ऑफ फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क, ये क्या है, थेफ्ट हो गया। अब चोर आएगा, चोर आके आपको कुछ दे के तो नहीं जाएगा ना कि हाँ आपका प्रॉफिट कमा हो गया, चोर आएगा या तो लॉस होना है, या तो आपका सामान लेके जाएगा, या तो कुछ ले जाने से पहले ही आपने उसको पकड़ लिया, नहीं ले जा पाया कुछ भी, तो या तो लॉस या तो नो लॉस, ठीक है। बात समझ में, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स, स्पेक्युलेटिव मीन्स प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्योर में कोई लॉस, मतलब लॉस तो होना ही है, या तो लॉस या तो नो लॉस, प्रॉफिट या गेन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट अगर हम बात करें कि रिस्क मतलब लॉस, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन बिजनेस का रिवॉर्ड क्या है, बिजनेस का रिवॉर्ड हमेशा क्या होता है, क्या हमारे दिमाग में ये रहता है कि नहीं हम लॉस कमाएंगे या लॉस के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, हम बिजनेस जब भी करते हैं हमारे दिमाग में क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। जैसे हमने बताया था ना आपको कि कॉमर्स लिए है तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड पढ़ेंगे, मनी से रिलेटेड पढ़ेंगे, मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, बच्चे यही सोच के कॉमर्स नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस का रिवॉर्ड है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सिक्योरिंग प्रॉफिट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही की जाती है। प्रॉफिट मेकिंग इज एसेंशियल इन बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, और प्रॉफिट मेकिंग एसेंशियल है कई रीजंस की वजह से। हाँ देखिए, प्रॉफिट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है बिजनेस का, प्रॉफिट ही एकमात्र एम या गोल नहीं होता है बिजनेस का, हाँ लेकिन प्रॉफिट के लिए ही हम बिजनेस करते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, देखिए, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस में जितने एम्प्लॉयज को आप हायर किए हो, रॉ मटेरियल परचेस किए हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कहां से चुकाओगे, ठीक है। तो इनकम का जरिया है प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए। दूसरा क्या है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ कैसे करोगे, ग्रोथ का मतलब एक ब्रांच है दूसरा ब्रांच खोलना है, फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट चल रहा है दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, ठीक है। तो ये सब जो ग्रोथ करना है आपको, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कब बढ़ पाएगा, जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो आप बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द इंडेक्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस, आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है मतलब कि हाँ हम ये कहेंगे कि नहीं ये बिजनेस अच्छा है। जैसे आपका जो भी, देखिए क्या होता है, कितने हैं बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में या कुछ भी है, आफ्टर ऑल हम उनका जो भी मापना है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है या बच्चा खराब है, ये किस में मापते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, नंबर्स। जब आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है, हम रिजल्ट के हम लोग जज कर लेते हैं, मतलब लोग क्या है जज कर लेते हैं कि नंबर अच्छा आया है, अच्छा ये बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ा है, ये बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया है ना, नंबर खराब है अरे इसने तो कुछ नहीं पढ़ा, ये तो एकदम बेकार है, ऐसा कहते हैं लोग ना। तो इसका मतलब हम जज किसके बेसिस पे कर रहे हैं, बच्चों को नंबर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, हालांकि गलत है। लेकिन बिजनेस को भी हम कभी कभी किसके बेसिस पे जज कर देते हैं, उसके प्रॉफिट के बेस पे। प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। हाँ, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट कर पाओगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज़्यादा हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इनहेंस प्रेस्टीज। प्रॉफिट इनहेंस प्रेस्टीज, जैसे जितना ज़्यादा नंबर आएगा एग्जाम में उतना ज़्यादा आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा ना, एकदम भाव आ जाएगा, अरे हम तो इतना नंबर पास किए, हम तो 90, 95, 96% लाए हैं ना, एकदम रुआब में आ जाओगे आप। उसी तरीके से क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है कोई भी बिजनेस उतना ज़्यादा उसका मार्केट में प्रेस्टीज बढ़ता है कि नहीं ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बिजनेस में जो रिस्क है, अगेन रिस्क में चलते हैं हम लोग। प्रॉफिट तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो लॉस, ठीक है। तो रिस्क जो है उसके क्या क्या कॉजेज है, किन किन कॉजेज की वजह से रिस्क अराइज होता है किसी भी बिजनेस में, ठीक। पहला कॉज है नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज का मतलब क्या है, नेचुरल मतलब नेचर है ना, मदर नेचर। अब नेचर की वजह से जो कॉज अराइज होता है, जैसे जैसे आपने कोई बिजनेस ओपन किया,
कोई दुकान लगाया, एकदम अच्छा शोरूम बनाया, बैठ गया, ठीक है, लेकिन भूकंप आ गया फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है, इस तरह के जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है जिसको आप रोक नहीं सकते, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये नेचुरल कॉजेज है रिस्क का। अब आप, हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे ये भी बोले मैम हमने बिजनेस स्टार्ट किया, रिस्क है, कोई बात नहीं, हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस आपको प्रॉफिट होने की कोई प्रॉफिट होने का आपको ये नहीं बोलती कि हाँ आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, ये हो सकता है इंश्योरेंस जो आपको लॉस से बचाता है, तो लॉस तो है ना, लॉस का मतलब ही रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क, नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क मतलब वो रिस्क जो नेचर की वजह से अराइज होता है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब क्या होता है, कंट्री का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो सडनली से क्या हो गया, चेंज हो गया। कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज होता है तो इसके वजह से भी रिस्क अराइज होता है। जैसे आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ या सडनली GST लागू हुआ या इस तरह की कोई भी, जब नया कोई भी कानून आता है या नया कुछ भी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होता है तो बिजनेसेस के ऊपर थोड़ा कम ज़्यादा रिस्क तो बना ही रहता है कि हाँ इसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है, इसका बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन या कंडीशन के बदलने की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉज। अब ह्यूमन कॉज मतलब ह्यूमन, हम लोग की वजह से जो लॉसेस इन्वॉल्व होंगे। अब एक बात याद रखिएगा, नेचुरल कॉजेज हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे भूकंप आएगा, हम क्या कर लेंगे, हम थोड़ी रोक पाएंगे भूकंप को। लेकिन ह्यूमन कॉजेज को अगर हम चाहे तो थोड़ा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे ह्यूमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी इंसान है ना, नीयत ख़राब हो गई, हमने चोरी कर लिया, ठीक है, चीटिंग कर लिया, ओके, विंडो ड्रेसिंग होता है बिजनेस में, क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा चढ़ा के दाम दिखा देते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, ये तो ह्यूमन की वजह से अराइज हो रहा है, हमने चुरा लिया पैसा या हमने विंडो ड्रेसिंग करके ज़्यादा पैसा दिखा दिया या हम इंसान कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ गड़बड़ कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हो, मतलब इंसानों की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन रिस्क कहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉजेज। गवर्नमेंट कॉजेज मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई लॉ है वो बदल दिया या नया ले आए, उसके वजह से जो रिस्क अराइज होंगे वो हो जाएगा गवर्नमेंट कॉजेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज मतलब सडनली से सोचिए कोई टेक्नोलॉजी बदल गई, ओके, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, ठीक है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी सोचिए सडनली बदल रही है, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, वो कीपैड वाला, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, वो छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते थे, पहले क्या मतलब आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, तो वो छोटा वाला फ़ोन जब लोग यूज़ करते थे वो क्या है, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वो जो फ़ोन से वो आउट ऑफ मार्केट हो गए। तो रिस्क तो रहता है ना कि हम कोई भी जो भी काम हम कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सडनली से अगर इसकी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो फिर क्या होगा, टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से हमारे ऊपर रिस्क बना रहेगा कि हो सकता है हमारा प्रोडक्ट कल क्या हो जाए, आउट ऑफ मार्केट हो जाए या लॉस सहना पड़े हमको, ओके। तो हमने कॉजेज में कितने पढ़े बिजनेस के रिस्क कॉजेज, पहला है नेचुरल कॉजेज, नेचर के वजह से जो हमारे कंट्रोल के पूरा बाहर है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज, कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। ह्यूमन कॉजेज, हमारे गड़बड़ी की वजह से, इंसानों की गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। गवर्नमेंट कॉजेज, गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ पास कर दिया उसकी वजह से, या फिजिकल कॉजेज, टेक्नोलॉजी वगैरह अगर चेंज हो गई उसकी वजह से जो रिस्क राइज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल कॉजेज कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डीलिंग विद बिजनेस रिस्क। कैसे बिजनेस रिस्क के साथ हम लोग डील करें। अब डील करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो हम आपको 500 रुपये देते हैं बदले में आप मान जाओ, ये डील करना नहीं है। डील करने का मतलब क्या है कि कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, कैसे रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन एस्केप, पूरे तरीके से आप एस्केप नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे रिस्क थोड़ा सा भी ना हो, हर बिजनेस में कम ज़्यादा रिस्क होगा ही होगा। कोई बिजनेस एंटरप्राइज पूरा खुद को एस्केप नहीं कर सकता है, ओके। लाइक फायर फाइटिंग, सॉरी, देयर आर मेनी वेज ऑफ बिजनेस टू डील अ रिस्क सिचुएशन। बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं। आप पूरा अपने आप को स्किप नहीं कर सकते, पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते बिजनेस को, रिस्क को, लेकिन हाँ आप तरीके अपना सकते हो। क्या तरीके अपना सकते हो जिसके जरिए क्या हो सके, रिस्क कम हो सके, ठीक है। क्या क्या तरीका है देखिए।
टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको आग लगने वाला एग्जांपल दिया था ना, कि अगर आग लग गया या ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हुआ प्योर रिस्क के केस में, तो हम कैसे बचा सकते हैं खुद को। भैया अपने आप को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? इक्विपमेंट्स लगाएंगे, है ना। हम वायर्स चेक करवाएंगे अपने बिजनेस का सारा, जो भी कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर जगह फायर फाइटिंग का वो जो आता है ना, वो उसको लगवाएंगे हर जगह, कि बाई चांस अगर रिस्क अराइज होता भी है तो रिस्क को क्या किया जा सके, कम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। दूसरा क्या है, टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अभी बात किया था ना, इंश्योरेंस ले लेंगे मैम। कैसे लोगे इंश्योरेंस? इंश्योरेंस लेके क्या होगा, इंश्योरेंस लेके रिस्क कम होगा, है ना। रिस्क तो आना ही है, मतलब कोई ना कोई अगर मिस हैपनिंग हो गई, उस केस में लॉस तो है, रिस्क तो है, लेकिन उस लॉस को कम तो कर सकते हैं ना इंश्योरेंस लेके। तो अगर आप इंश्योरेंस ले लोगे तो आपके जितने भी लॉसेस के चांसेस है, या जितने भी वो लॉसेस के क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू हाई रिस्क बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, कोशिश करिए कि ऐसे किसी ट्रांजैक्शन के अंदर आप न जाओ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। कैसे? कोशिश करिए कि आप ऐसे किसी पर्सन को अपना गुड्स बेचो ही ना जो गुड्स लेके भागने वाला हो। कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। मतलब है कि आप ट्राई करिए कि हाँ, हम अपने सारा का सारा पैसा एक जगह पे ना लगा के उसको क्या कर दें, बांट दें। बांट दे का मतलब क्या है कि हम पूरा का पूरा पैसा एक ही बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके हम अलग अलग बिजनेस में थोड़ा करके क्या करेंगे, लगाएंगे, बांट देंगे, ताकि अगर एक बिजनेस से लॉस हो भी रहा है या एक प्रोडक्ट से अगर लॉस हो रहा है तो कम से कम बाकी के बिजनेस या बाकी के प्रोडक्ट्स हमको क्या कर सके, सेव कर सके। ओके। नेक्स्ट क्या है, टेक मेजर्स लाइक क्रिएट प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग एज इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ओके, बैड डेप्ट अभी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, अभी तक तो क्लास आपकी कॉमर्स की स्टार्टिंग ही है। बैड डेप्ट वो सिचुएशन होता है जहाँ पे हमारा कोई डेटर इन द सेंस कि जो हमको पैसा देने वाला है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो हमको पैसा देगा, जिसने हमसे पैसा लिया था, ठीक है, वो देने वाला पर्सन, वो डेटर अगर पैसा न दे तो, मतलब इन फ्यूचर में अगर मेरा पैसा डूब गया तो, ठीक है, डूब गया मतलब क्या है कि वो हमारा पैसा अब हमको नहीं चुकाएगा, वो भाग गया कहीं पे, ठीक है, या वो दिवालिया हो गया, वो पैसा नहीं चुका सकता, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो बैड डेप्ट से बचने के तरीके पहले ही अपना लीजिए। कैसे? हो सकता है कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा उधार में, ठीक है, तो हम पहले से ही अपने दिमाग में थोड़ा सा कर लेते हैं कि 10,000 का बेचा, अच्छा चलो ठीक है, इसमें से शायद 500 रुपए के लोग ऐसे होंगे जो पैसे हमको नहीं देंगे, तो हम उसके लिए पहले से ही क्या करके रखेंगे, प्रोविजन बना के रखेंगे। प्रोविजन मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जुटाते चलेंगे कि बाई चांस अगर ये पैसा नहीं मिला हमको फ्यूचर में, तो हम इस गुल्लक से, उस प्रोविजन से पैसे निकाल के क्या करेंगे, अपना लॉस का भरपाई करेंगे। ठीक है, ओके, आपको कॉजेज समझ में आए हैं, मेथड समझ में आया है। मेथड मतलब बस रोकना है, अपने रिस्क को कम करना है। ठीक, ओके। नेचर क्या होता है रिस्क का? रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टनिटी, यही तो बात कर रहे थे कि रिस्क क्यों अराइज होता है, अनसर्टनिटी के वजह से अराइज होता है। अनसर्टनिटी का मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यही है कि अनसर्टनिटी है तो रिस्क है, तो यही इसका नेचर हो गया। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यही बात कर रहे थे इतने देर से कि कितना हो आपका अच्छा बिजनेस क्यों ना हो जाए, बड़ा बिजनेस क्यों ना हो जाए या छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो जाए, आप रिस्क से पूरे तरीके से खुद को अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? रिस्क रहेगा ही रहेगा हर केस में। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट रिस्क के बदले में क्या मिलेगा आपको? रिस्क के बदले में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मतलब रिस्क का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हाँ, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क का चांसेस, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क का चांसेस। अब आप छोटा सा अगर आप चाय का दुकान लगा रहे हो तो आपके रिस्क होने के चांसेस कम हैं, अमाउंट कम होगा लॉस का। अगर कोई बड़ा कंपनी है, टाटा बिरला अंबानी है, तो उनके रिस्क के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। छोटा रिस्क है या बड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क तो मौजूद रहेगा ही आपके बिजनेस में। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस के साइज के हिसाब से, बिजनेस के नेचर के हिसाब से क्या होगा, वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक, एनी कंफ्यूजन? चलिए, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए रिस्क को, बाकी के पोर्शंस को आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।